तो ये मेन हमारे पास टॉपिक है वो आज का, वो आइडल गैस है। ठीक है, हमने अब ये जो फॉर्मुलेशन बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से हमने एक तो चीज़ देख ली थी, जो पहले डिस्कस की हुई थी हमने थर्मोडायनेमिक्स में, वो थे पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म पहले हमने रिजल्ट देखे हुए थे चैप्टर नंबर 3 में बाय यूजिंग मल्टीप्लिसिटी। फिर हमने दोबारा डिस्कस किए थे बाय यूजिंग पार्टीशन फंक्शन। तो आइडल गैस हमने पहले देखी हुई है, अ, हमने मल्टीप्लिसिटी से कैलकुलेट की हुई है चीज़ें। तो अब हम चाहते हैं कि पार्टीशन फंक्शन से भी इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाए। तो कंपोजिट सिस्टम का जो पार्टीशन फंक्शन हमने लिख लिया वो हमें ये अलाउ करेगा कि हम ये एक्सरसाइज आसानी से कर सकें। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं पार्टीशन फंक्शन से। और आपको पता है कि अगर आपके हाथ में पार्टीशन फंक्शन लग गया तो फिर आप काफ़ी सारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर गैस है और गैस में n नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं, और जैसे मैंने बताया ये आइडल गैस है। आइडल गैस का मतलब ये है कि पार्टिकल्स नॉन इंटरेक्टिंग हैं, क्योंकि उनकी जो डेंसिटी है वो लो है। लो डेंसिटी है तो आपके पास पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होंगे, तो वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो n मालिक्यूल्स हैं, और सारे मालिक्यूल अगर आपके पास गैस सेम है, एक हीलियम गैस है या फिर आपके पास नाइट्रोजन गैस है, सिर्फ कंटेनर में एक ही गैस है, तो सारे मालिक्यूल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, सारे सेम है। तो इंडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास फार्मूला जो पार्टीशन फंक्शन का है कंपोजिट, वो है 1/n इंटू Z1n। Z1 हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन है। और हमारे पास जो भी एक होगा पार्टीशन फंक्शन, हर मॉलिक्यूल का एक पार्टीशन फंक्शन होगा, और उसके में जो हमारे पास बोल्ट्जमैन फैक्टर फॉर्म होंगे। और हर मॉलिक्यूल की, अब मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल की अगर आप बात करें, उसकी आपके पास जो पूरे सिस्टम की, अगर आप पूरी जो मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो आपके पास जो एनर्जी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक मैं डिनोट कर दूं चीज़, कि जो क्या ये स्मॉल सिर्फ एस हम यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे सिस्टम की स्टेट के लिए। एक पार्टिकल की भी स्टेट है और सिस्टम की भी स्टेट है, तो दोनों को यहाँ पे एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए जो एस में यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा इसके लिए सिस्टम की स्टेट के लिए। और अगर S1 S2 S3 की हम बात करते हैं तो मैं पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो ये एनर्जी आपके पास स्टेट है और स्टेट की है सिस्टम की। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक कि सिस्टम की ट्रांसलेशन जो मालिक्यूल की एनर्जी है, कि एक मालिक्यूल यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है ये वाली ट्रांसलेशन की वजह से। और दूसरी बाकी उसकी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी किस टाइप की है, रोटेशन कर सकता है वो, वाइब्रेशन कर सकता है, इस तरह की। और कि आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल हैं, वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की जो एनर्जीज होंगी वो हम उसे इंटरनल एनर्जी कहेंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं। तो कंटेनर में मॉलिक्यूल की जो ट्रांसलेशन एनर्जी है मूवमेंट की वजह से, उसको मैंने अलग रखा है। और दूसरा जो उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी है, कि वो आप वाइब्रेट कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है, या फिर उसके अंदर एटम में कई सारे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक लेवल हैं, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं अलग सम में इस तरह लिख सकता हूँ, सम में लिख सकता हूँ, तो उसके एक्सपोनेंट के प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो पार्टीशन फंक्शन फॉर सिंगल पार्टिकल, अब बात करते हैं पार्टीशन फंक्शन फॉर सिंगल पार्टिकल के लिए। तो अब सिर्फ सिंगल आप पार्टिकल की बात करें तो आपके पास जो ये होगा S1, तो सिंगल हमारे पास Z1, और ये हमारे पास होगा ट्रांसलेशन एनर्जी उस पार्टिकल की, और ये हमारे पास है इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, तो जितनी ट्रांसलेशन स्टेट्स होंगी उनको हमने बोल्ट्जमैन फैक्टर को सम किया है, और जितनी हमारे पास इंटरनल लेवल होंगे वो खा हमारे पास वाइब्रेशनल हो, मालिक्यूल रोटेशनल हो, या उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो, उन सबको सम करेंगे तो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे बड़े। एक जिसको मैंने कहा है जेड ट्रांसलेशन, और दूसरे को मैंने कहा है जेड इंटरनल। ठीक, तो अब हम ना इंटरनल पार्टीशन फंक्शन को साइड पे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इंटरनल पार्टीशन फंक्शन को। और जो हम अब डील करेंगे वो डील करना चाहते हैं सिर्फ ट्रांसलेशन को, जेड ट्रांसलेशन को। तो हमने काउंट करने हैं इसके लिए जेड ट्रांसलेशन काउंट करने के लिए जैसे हमने के चैप्टर में, पिछले चैप्टर में किया था जब हमने आइडियल गैस को डील किया है, तो हमने नंबर ऑफ उसके
नंबर ये मोमेंटम और पोजीशन के कॉरस्पॉन्ड हमने उसकी जो मोमेंटम पोजीशन गिने थे ताकि हम उसके स्टेट गिन सकें। जैसे कि हमने वो अनसर्टेनिटी रिलेशन यूज़ किया था, तो हमने इसको स्पेस को डिस्क्रिटाइज किया। डिस्क्रिटाइज कैसे किया? अनसर्टेनिटी रिलेशन यूज़ करके कि मिनिमम ये है, मिनिमम हमारे पास डेल्टा पी एक्स है। ठीक, तो इससे हमने काउंट की थी नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, फिर इसको जनरलाइज कर दिया था हमने 3 डायमेंशन के लिए कि नंबर ये पॉसिबल स्टेट यूज़ की थी, और पॉसिबल हमारे पास स्टेट एक्स और पी में थी इस स्पेस में, और अनसर्टेनिटी रिलेशन ने हमें अलाउ किया था कि हम ये स्टेट गिन सकें। एक तो ये तरीकाकार हो सकता है। दूसरा तरीकाकार जो हम अब यूज़ करने लगे हैं वो है स्टैंडिंग वेव से, कि हम डेफिनेट जो वेव फंक्शन, डेफिनेट एनर्जी के जो वेव फंक्शन है, इंडिपेंडेंट डेफिनेट एनर्जी के जो वेव फंक्शन है, हम उसे गिनेंगे। ठीक है, तो वो करेंगे हम, काउंट ऑल द इंडिपेंडेंट डेफिनेट एनर्जी वेव फंक्शंस। और हम फिर स्टार्ट करते हैं 1 डायमेंशन से। ठीक है, पहले जैसे हमने उसके लिए किया था, उसमें भी 1 डायमेंशन के लिए स्टार्ट हुए थे, बाद में हमने उसको जनरलाइज कर दिया था। तो कंसीडर बिकॉज मॉलिक्यूल इज कन्फाइंड टू द बॉक्स, तो अगर आपके पास मॉलिक्यूल कन्फाइंड किया हुआ है बॉक्स से, तो जो एनर्जी उसकी आप उनको मॉडल कर सकते हो एज अ स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव हमारे पास कोई भी वेव हो, वो जो अगर क्योंकि अटैच होती है अपने एंड से अटैच है, तो यहाँ पे डाई डाउन करती है एट द बॉक्स वॉल। ठीक है, बॉक्स की वॉल अगर लेंथ यहाँ पे एल है, तो आपके पास यहाँ पे एंड पे डाई डाउन करेगी ये। और इसे पॉसिबल कई सारे बम्प्स हो सकते हैं, एक हो सकता है, तो हम इसे कहते हैं इसके जो लेमडा होगी वो 2L होगा। और अगर ये आपके पास 2 बम्प्स हैं तो ये बन जाएगा लेमडा 2L/2। और अगर आपके पास 3 बम्प्स हैं यहाँ पे, तो 2L/3 है। हम इसे बेसिकली कहते थे नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स। तो स्टैंडिंग वेव्स का जो जनरल फार्मूला है जो कॉरस्पॉन्ड करता है लेंथ और लैम्डा को, कि वेवलेंथ क्या है, और आपके पास अगर कैपिटल एल गिवन हो, तो आपसे पूछा जाए कि फलां नंबर ऑफ मोड के लिए वेवलेंथ क्या होगी, तो एन नंबर ऑफ मोड्स के लिए 1 2 3 कोई भी पुट करें तो आपको बता सकते हैं कि उसके लैम्डा पॉसिबल ये है। तो स्टैंडिंग वेव्स का हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे। यहाँ से हम चलेंगे और यूज़ करेंगे डी ब्रोग रिलेशन। तो आपको पता है कि आपके पास जो भी ये थ्रेड है, वाइब्रेटिंग वेव है, वाइब्रेटिंग जो स्ट्रिंग है, वो प्रोसेस करती है मोमेंटम। ठीक है, और आप इसको मॉडल कर सकते हैं कि 2 वेव्स हैं जो एक जिसका मोमेंटम एक प्लस में है और एक का माइनस में है, वो अगर उनको कंबाइन किया जाए तो वो क्रिएट करती है एक स्टेशनरी यहाँ से स्टैंडिंग वेव। तो डी ब्रोगली रिलेशन से हमें मिल जाएगा मोमेंटम पी इज इक्वल टू किसी भी nth लैम्डा के लिए, तो एच ओवर लैम्डा होता है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें आप, तो ये बन जाएगा H n/2L। और अगर आपके पास पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो फिर आप सिर्फ आपके पास ये एनर्जी होगी, ये ट्रांसलेशन एनर्जी आप इस तरह लिख सकते हैं। अगर रिलेटिविस्टिक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गैमा पेयर होगा। तो पार्टिकल रिलेटिविस्ट नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो ये बन जाएगा E/P/P² 2m। और P²/2m भला क्या है, ये हमारे पास, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ। तो H²/n², पी की वैल्यू यहाँ से मैंने पुट की, और आपके पास आ जाएगा n² H² n² और 2ml²। तो ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन हमारे पास ये हो जाएगा। आप देख चुके हैं कि पार्टीशन फंक्शन बेसिकली ट्रांसलेशन ये था। ये तो ट्रांसलेशन मेरे पास एनर्जी आ गई, तो मैं यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो ट्रांसलेशन मैंने वैल्यू पुट की यहाँ पे, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन की एन की जगह पे उसकी एनर्जी पुट करी, तो मेरे पास रिजल्ट ये आ गए। और अगर आपके पास लेंथ और ये जो टी है स्मॉल नहीं है, आपके पास स्मॉल नहीं है, तो एनर्जी लेवल्स आर एक्सट्रीमली क्लोज टुगेदर। तो अगर आपके पास ये स्मॉल नहीं है, अनलेस कि लेंथ भी बहुत स्मॉल हो, आपके पास बॉक्स बॉक्स बहुत स्मॉल हो और टेम्परेचर एक्सट्रीमली स्मॉल हो। ठीक है, तो एक लेंथ बहुत स्मॉल हो और टेम्परेचर बहुत स्मॉल हो, तो फिर आपके पास जो ये सम है इसको आप इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं आइडल गैस में आपने देखा है कि हमारे पास जो एनर्जी है ये आ, हमारे पास नॉन इंटरेक्टिंग गैस है, और नॉन इंटरेक्टिंग तभी है जब आपके पास डेंसिटी लो है सिस्टम की।
मालिक्यूल्स की, इसकी गैस की। तो अगर आप कर देते हैं टेम्परेचर स्मॉल कर देते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मालिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, तो ये हम कंपटीशन नहीं है, तो ये एक अच्छी है हमारे पास वो कह लें कि अजम्पशन है कि टी अगर ज़्यादा होना चाहिए। अगर स्मॉल है तो फिर ही आप इसको सम से इंटीग्रल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास ऑर्डिनरी जो कंडीशंस हैं उसमें टी स्मॉल नहीं होगा, हमारे पास वो अ, क्या क्या कह लें कि अप्रॉक्सीमेटली जो रूम टेम्परेचर होगा। तो आप इस सम को कन्वर्ट कर सकते हैं सारे nth लेवल्स को, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमारे पास कोई अपर बाउंड नहीं है। जीरो से लेके एन इन्फिनिट तक आप सारे लेवल्स को, बोल्ट्जमैन फैक्टर को ऐड अप कर दें इस इंटीग्रल के थ्रू। ठीक है, तो सम को मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटीग्रेशन में। अगेन ये बिल्कुल वही हमारे पास फार्मूला है जिसे हम कहते हैं गॉसियन इंटीग्रल। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल है एन स्क्वायर पे, तो ये बन जाएगा माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू होगा एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 ml स्क्वेयर के टी। ठीक, तो यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू पुट करोगे, वो 1 ओवर होता है, और पाई हमारे पास काजी इंटीग्रल से आता है, तो आप काबिल हो जाएंगे इसको इस तरह लिखने में। और एल स्क्वेयर है यहाँ पे, उसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, आप इसको बाहर करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो रूट पाई है वो 2 का आप अंदर लें, यहाँ पे ये 4 बन जाएगा, 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रूट पाई आ गया। और ये मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको लिख दिया है। तो ये हमारे पास लेंथ है, बॉक्स की लेंथ है, और ये मैंने एक इस फैक्टर को रेसिप्रोकल कहा हुआ है एल क्यू से, स्मॉल एल क्यू से। तो स्मॉल एल क्यू इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 पाई m k t इज इक्वल टू क्वांटम लेंथ। इसको हम कहते हैं क्वांटम लेंथ। और इसमें सिर्फ एक फैक्टर है जो अगर ना हो तो ये ब्रोगली वेवलेंथ बन जाती है, वो पाई का है। अगर आप यहाँ पे फैक्टर का पाई का फैक्टर निकाल दें तो ये हमारे पास बेसिकली बन जाएगी डी ब्रोगली वेवलेंथ। और ये हमारे पास ऑर्डिनरी कंडीशन में हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है एट रूम टेम्परेचर टी, तो ये क्वांटम वेवलेंथ जो आपके पास है एल क्यू इज इक्वल टू 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 है। और आप यहाँ पे देख लें ये डिनोमिनेटर में है। और अगर आपके पास 1 मीटर का भी बॉक्स है, 1 मीटर को अगर आप इतने मीटर से डिवाइड करें तो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻11 है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि रूम टेम्परेचर पे आपको यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स मिल सकती हैं पार्टीशन फंक्शन की। तो ये हमें बता रहा है कि मैनी ट्रांसलेशनल स्टेट्स आर अवेलेबल टू मॉलिक्यूल अंडर दिस कंडीशन। तो ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि जब आपके पास एल क्यू ज़्यादा है तो पार्टी ये रेसिप्रोकल है जेड के, तो जेड ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्कशन है अभी तक की 1 डायमेंशन के लिए। मज़ीद हम इसको आगे सिर्फ जनरलाइज करेंगे 3 डायमेंशन के लिए। तो ये अभी तक की बात थी हमारे पास 1 डायमेंशन के केस में। तो हम इसे आसानी से 3 डायमेंशन केस में जनरलाइज कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन एनर्जी हमारे पास तीनों डायमेंशन में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, पी स्क्वायर ओवर 2m कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच डायमेंशन। तो पार्टीशन फंक्शन हमारे पास बन जाएंगी ये। तो हर टर्म की हमारे पास यहाँ पे पेयर हो रही है एक्सपोनेंट में, तो आप इसको इस तरह से प्रोडक्ट में लिख सकते हो, ये एन एक्स और एल एक्स है, एन वाई ओवर एल वाई है, और ये एन जेड ओवर एल जेड है। ठीक है, और सबके साथ हमारे पास यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस आपके पास एक का पेड़ यहाँ हो जाएगा। तो हर पार्टीशन फंक्शन के क्रॉस पॉइंट हमें मिलेगा ये वैल्यू जो हमें मिले पहले हमने ड्राइव किया एल एक्स ओवर एल क्यू। इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी हमें मिलेगा एल वाई ओवर एल क्यू। और यहाँ पे हमारा मिलेगा स्मॉल कैपिटल एल वाई एल जी ओवर एल क्यू। तो इसको मैंने 3 डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ जाएगा, और 3 आप क्वांटम लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्वांटम वॉल्यूम। तो ये वी क्यू, स्मॉल वी को हम कहते हैं क्वांटम वॉल्यूम। तो अगर आप ये असल में क्या है, ये क्यूब है एल क्यू को, एल क्यू हमारे पास है, स्मॉल एल क्यू क्वांटम लेंथ है। तो क्वांटम लेंथ का अगर आप क्यूब ले लें तो आपके पास आ जाता है क्वांटम वॉल्यूम। सो जेड ट्रांसलेशन इज एक्चुअली द नंबर ऑफ de Broglie wavelength cubes that would fit the entire volume
ऑफ द बॉक्स। तो इसकी इंटरप्रिटेशन दी है मैंने यहाँ पे कि आपके पास ये है क्या, ये है जो जेड ट्रांसलेशन है वो इक्वल्स टू है वी क्यू के, ठीक है, कैपिटल व्यू डिवाइड बाय वी क्यू के, इज एसेंशियल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है क्यूब्स दैट वुड फिट द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो जेड ट्रांसलेशन थ्री डायमेंशन में आपको ये नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेव्स हैं जो पूरे आपके पास बॉक्स में वो इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। Z ट्रांसलेशन थ्री डायमेंशन की बात करें इज एसेंशियली द नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्यूब्स दैट वुड, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्यूब है ये हमारे पास। देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप पाई का फैक्टर निकालें तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्यूब्स दैट वुड फिट द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो पूरे जितने आपके पास वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेव्स फिक्स आ सकती हैं वो बेसिकली हमारे पास है जेड ट्रांसलेशन, अगर आप इसको फिजिकली इंटरप्रेट करना चाहें। तो सिंगल पार्टिकल फंक्शन हमने देखा था कि वो और भी उसमें एक फैक्टर अपेयर होता है, जो फैक्टर है उसका इंटरनल एनर्जी का। ये देखें, तो हमने ट्रांसलेशनल जो पार्टीशन फंक्शन है उसके ऊपर डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। तो मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा जेड इंटरनल को। तो जेड इंटरनल अगर आप इसको जोड़ दें साथ जेड ट्रांसलेशन के, तो ये हमारे पास होगा सिंगल पार्टिकल का। तो ये आप कैपिटल व्यू डिवाइड बाय क्वांटम वॉल्यूम हमारे पास है पार्टीशन फंक्शन ड्यू टू ट्रांसलेशन। और ये एकदम साथ हमारे पास आ गया जेड इंटरनल। और अगर आप इसको जनरलाइज करें एन मालिक्यूल्स के लिए तो हमारे पास ये फार्मूला है। हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, वन वन फैक्टर से डिवाइड करना है और इस पूरे का हमने ले लेना है एन, ठीक है। तो पूरे की पावर एन ले ली, वन एन फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास पूरी एक आइडियल गैस के लिए जिसमें एन मॉलिक्यूल्स हों ये पार्टीशन फंक्शन है। पार्टीशन फंक्शन जब आपके पास आ गया तो अब आप बाकी थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। इन थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज कैलकुलेट करने से पहले, थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज कैलकुलेट करने से पहले हमें एक चीज़ चाहिए जिसे कहते हैं एफ, वो है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। उसके में वो होता है माइनस के टी लॉग सी। तो इस वजह से पहले मैं जो कन्वीनियंट है कि लॉग जी कैलकुलेट कर लिया जाए। तो इसी का अगर आप इसी एक्सप्रेशन का लॉग जी लेंगे तो आपके पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे, जो ये है एक, ये आ जाएगा माइनस वन लॉग जी माइनस लॉग एन फैक्टोरियल आ जाएगा, ये भी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है इसका लॉग लेके। सो लॉग z इज इक्वल टू दिस एन लॉग v इंटू एन इंटू लॉग v प्लस लॉग z इंटरनल माइनस लॉग n माइनस लॉग क्वांटम वॉल्यूम प्लस वन। तो अब टाइम है प्रिडिक्शंस का कि पहले पहले कि इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, एवरेज एनर्जी हमारे पास क्या है। तो हमारे पास ये फार्मूला है माइनस पार्शियल और पार्शियल बीटा लॉग जी। तो z आपके पास आ गया तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस पार्शियल डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू बीटा, वो ये हम लेंगे। तो आपने बीटा में आपको याद रहे कि इसमें टेम्परेचर है, ठीक है। तो हमें देखना है कि जो जो चीज़ें टेम्परेचर डिपेंडेंट है आपने उसको जो है वो उसकी डेरिवेटिव लेता जाना है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है चीज़, ठीक। और हमारे पास ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, याद रहे इसमें भी हमारे पास वो है एल क्यू, एल क्यू हमारे पास वो एच ओवर अंडर टू पाई एम के टी है, ठीक है। तो टू पाई एम के टी, अब यहाँ पे देख रहे हैं टी अपेयर हो रहा है। तो जब टी अपेयर हो रहा है तो आपको इसको ये बीटा इस पे अप्लाई होगा, विद रिस्पेक्ट टू बीटा ये जीरो नहीं होगा क्योंकि बीटा में हमारे पास बेसिकली क्या है, बाकी फैक्टर्स जो हैं वो जाते रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर नेगेटिव को आप साथ मिला लें आपके यहाँ पे आपके पास है ये एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये हमारे पास नेगेटिव को साथ मिलाना होगा, ये प्लस आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरनल एवरेज एनर्जी है, इंटरनल माइनस के साथ, माइनस भी साथ करें तो एन इंटू इंटरनल एवरेज एनर्जी।
और जैसे मैंने बताया कि वी क्यू असल में है क्वांटम वॉल्यूम एच डिवाइड बाय 2 पाई एम के टी, और ये है स्क्वायर रूट लेंगे इसका, और ये होगा क्यूब। तो बेसिकली हमने ये करना है कि इसका लेना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा। ठीक, तो बीटा में आप इसका डेरिवेटिव ले लें, लेकिन उससे पहले आप इसको अलग कर लें। वो आ जाएगी पावर इसकी होगी, ये फैक्टर होगा 7, और 7 होगा हमारे पास T3/2। ठीक है, तो ये आप आसानी से इसे बार रूल यूज़ करके, लेकिन बीटा को आप पहले लिख लें उसमें टेम्परेचर के डेरिवेटिव में, तो आपको अलाउ करेगा कि आपके पास फार्मूला ये आ जाएगा। ठीक, तो 3/2 1/बीटा, और काफ़ी सारे फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे बीटा रह जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आपको पता है कि 1/KT होती है, तो 1/KT वो बन जाएगा 7 NKT। तो ये बिल्कुल वही प्रिडिक्शन है जो हमारा इक्विपार्टीशन थ्योरम कहता है। इक्विपार्टीशन थ्योरम हमें बताता है कि अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, तो आपके पास हर डायमेंशन कॉरस्पॉन्ड 1/2 NKT वैल्यू आएगी, अगर आपके पास नंबर ऑफ मालिक्यूल्स n है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन है, तो हमारे पास 3 NKT/2 आएंगे। तो ये इंटरनल एनर्जी है, ये साथ वैसे सम हो रही है। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन इसके लिए नहीं, हमारे पास इसके लिए अप्लाई होता है। आप एक और डेरिवेटिव ले लें, आप इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगी कैपेसिटी पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी। तो उसमें आप देखें, ये इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल यू इंटरनल डिवाइड बाय पार्शियल टी, और इसका टेम्परेचर का इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 3 NK/2। तो ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो बाकी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ हैं, आप उसके लिए हेल्महोल्ट्ज फाइंड करना होगा आपसे। हेल्महोल्ट्ज हमारे पास ये है, माइनस इसका ले लें, मल्टीप्लाई कर दें इसको -KT से, तो मैंने -KT से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। तो काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया KT, तो -NKT। अब अगर यहाँ पे अब देखें ये भी टर्म आएगी -NKT लॉग जी इंटरनल, तो इसको मैंने कह दिया एफ इंटरनल। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी दैट डिपेंड ऑन द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है इंटरनल हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। प्रेशर कैलकुलेट करना हो, आप इसका आप एफ का ले लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास है वॉल्यूम, डेरिवेटिव है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम है, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देख लें कि वॉल्यूम की कितनी टर्म है, सिर्फ एक है, बाकी सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। ठीक, तो आपके पास ये रह जाएगी, तो ये लॉग वी का डेरिवेटिव होगा 1/v, तो ये आ गया 1/v, NKT साथ मल्टीप्लाई होता माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। तो ये देखें बिल्कुल वही आइडियल गैस इक्वेशन का रिजल्ट आ गया हमारे पास। इन टॉपिक फाइंड करने के लिए आपको ये डेरिवेटिव लेना होगा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इस बार आपको जो डेरिवेटिव लेने होंगे एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक तो, ठीक है, और वी क्यू में भी हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर मौजूद है। तो वो आप देखेंगे, सिंपल डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो आपके पास इंट्रॉपी इसके इक्वल आ जाएगी। इसी तरह आप केमिकल पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आपके पास आगे ये